मेरु पर्वत के जलाशय। भगवान रुद्र कहते हैं, द्विजवरों, सीमांत और कुमुद पर्वतों के बीच की जो अत्यधिक अनेक पक्षी निवास करते हैं तथा वहाँ विविध भांति के प्राणियों द्वारा सेवित है, उनकी लंबाई 300 योजन और चौड़ाई 100 योजन है। उसमें एक स्वादिष्ट तथा स्वच्छ जल वाला सर्वश्रेष्ठ जलाशय है, जिसके विशाल सुगंधित कमल पुष्प निरंतर शोभा बढ़ाते हैं। इस विशाल आकृति वाले कमलों में 1-1 लाख पत्ते हैं। वह जलाशय देवताओं, दानवों, गंधर्वों और महान सर्पों से कभी रिक्त नहीं रहता। उस दिव्य एवं पवित्र जलाशय का नाम श्री सरोवर है। संपूर्ण प्राणियों को शरण देने में कुशल इस सरोवर में सदा स्वच्छ जल भरा रहता है। उसके अंतर्गत कमल वन के बीच एक बहुत बड़ा कमल है, जिसमें 1 करोड़ पत्ते हैं। वह कमल मध्यहीन कालीन सूर्य के भांति सदा प्रफुल्लित एवं प्रकाशमान रहता है। उसके सदा खिले रहने से मंडल की मनोहरता और अधिक बढ़ जाती है। सुंदर केसर के खजाने की तुलना करने वाले इस कमल पर मत वाले भ्रमर निरंतर गूंजते रहते हैं। इस कमल के मध्य भाग में साक्षात भगवती लक्ष्मी का निवास है। इन देवी ने अपने आवास के लिए उस कमल को अपना मंदिर बना रखा है। इस सरोवर के तट पर सिद्ध पुरुषों का भी आश्रम है। विप्रवरों, इस पावन तट पर एक बहुत बड़ा मनोहर बिल्व का भी वृक्ष है। उस पर फूल और फल सदा लदे रहते हैं। ये 100 योजन चौड़ा और 200 योजन लंबा है। उसके चारों ओर अनेक वृक्ष भी हैं, जिनकी ऊंचाई आधा कोस है। 1000 शाखाओं और स्नग्धों से युक्त ये वृक्ष फलों से सदा परिपूर्ण रहता है। वे फल चमकीले, हरे और पीले रंग के हैं और उनका स्वाद अमृत के समान है। उनसे उत्कट गंध निकलती रहती है। वे विशाल आकार के फल जब पककर गिरते हैं तो जमीन पर तितर बितर हो जाते हैं। उस वन का नाम श्री वन या लक्ष्मी वन है, जो सभी लोकों में विख्यात है। उसके 8 दिशाओं में देवता निवास करते हैं। ऐसे उस कल्याणप्रद बिल्व वृक्ष के पास उसके फलों को खाने वाले पुण्य कर्मी मुनि सुरक्षा करने में सदा उद्यम रहते हैं। उसके नीचे लक्ष्मी जी सदा विराजती हैं और सिद्ध समुदाय उनकी सेवा में सदा संलग्न रहते हैं। विप्रवरों, वहाँ मनीषैल नाम का एक महान पर्वत है। उसके भीतर भी एक स्वच्छ कमल का वन है। उस वन की लंबाई 200 योजन और चौड़ाई 100 योजन की है। सिद्ध और चारण वहाँ रहकर उसकी सेवा करते हैं। इन फूलों को भगवती लक्ष्मी धारण करती है, अतः यह सदा प्रफुल्लित एवं प्रकाशमान प्रतीत होते हैं। उसके चारों ओर आधे कोस तक अनेक पर्वत शिखर फैले हुए हैं। वो कमल का वन फूले हुए पुष्पों से संपन्न होने के कारण जान पड़ता है मानो पक्षियों के रहने का पिंजरा हो। वह वन में बहुत से कमल खिले हुए हैं। उन फूलों का परिणाम 2 हाथ चौड़ा और 3 हाथ लंबा है। कुछ खिले हुए पुष्प मैन शिला के भांति लाल और बहुत से केसर रंग के पीले हैं। वे तीव्र सुगंध वाले देवताओं के मन को मुग्ध कर देते हैं। मत वाले भौरों के गुनगुनाहट से संपूर्ण वन की शोभा विचित्र होती है। देवताओं, दानवों, गंधर्वों, यक्षों, राक्षसों, किन्नरों, अप्सराओं और महारोगों से सेवित उस वन में प्रजापति भगवान कश्यप जी का अत्यंत दिव्य आश्रम है। द्विजवरों, महानील और कुकुम्भ नामक पर्वत के मध्य भाग में भी एक बहुत बड़ा वन है। उसमें सिद्धों और साधुओं का समुदाय सदा निवास करते हैं। अनेक सिद्धों के आश्रम वहाँ सुशोभित हैं। महानील और कुकुम नामक पर्वत के मध्य में सुखा नाम की एक नदी है। उसी के तट पर एक महान वन है, जो 50 योजन लंबा तथा 30 योजन चौड़ा है। इस वन का नाम ताल वन है। वन की छवि बढ़ाने वाले वृक्ष दृघ बड़े बड़े फलों से युक्त तथा मीठी गंधों से व्याप्त है, जिनसे ये पर्वत परिपूर्ण है। सिद्ध लोग उसकी सेवा करते हैं। वहीं ऐरावत हाथी की आकृति वाली एक पर्वतीय भूमि है, जो ईरावन, रुद्र पर्वत एवं देवशील पर्वतों के मध्य भाग में स्थित है। 1000 योजन लंबी और 100 योजन चौड़ी है। वहाँ बस केवल एक ही विशाल शिला है, जिस पर एक ही वृक्ष अथवा लता नहीं है। विप्रवरों, इस शिला का चतुर्थ भाग जल में डूबा रहता है। इस प्रकार अनेक पर्वतों का वर्णन किया गया है, जो मेरु पर्वत के आसपास में यथास्थान शोभा पाते हैं। मेरु पर्वत की नदियाँ। भगवान रुद्र कहते हैं, मेरु पर्वत के दक्षिण दिशा में बहुत से पहाड़ एवं नदियाँ हैं। यह सिद्धों की आवास भूमि है।
शिशिर और पतंग नामक पर्वत के मध्य भाग में एक स्वच्छ भूमि है। वहाँ दिव्य एवं मुक्त स्त्रियां रहती है और वहाँ के वृक्ष भी गलित पत्र के हो गए हैं। वहाँ इच्छुपिश नामक शिखर है जिसकी वृक्ष शोभा बढ़ाते हैं। उस शिखर पर बहुत सुंदर गुलेर के वृक्षों का एक वन है जिसकी पक्षी समुदाय सदा सेवा करते रहते हैं। उस वन के वृक्ष पर जब फल लगते हैं तो वो ऐसे सुशोभित होते हैं मानो महान कछुए हो। सिद्ध आदि 8 प्रकार की देव योनियां इस वन में सदा निवास करती हैं और इस वन की रक्षा करती हैं। उस स्थान पर स्वच्छ और स्वादिष्ट जल वाली अनेक नदियां प्रभावित होती हैं, जहां कदर्म प्रजापति का आश्रम है। वो 100 योजन प्रमाण के एक वृत्ताकार वन से घिरा है। वहीं ताम्र और पतंग पर्वत के मध्य भाग में एक महान सरोवर है जो 200 योजन लंबा और 100 योजन चौड़ा है। उसके चारों ओर प्रातःकालीन सूर्य के तुल्य हजारों पत्तों से परिपूर्ण कमल उस सरोवर की शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ अनेक सिद्ध और गंधर्वों का निवास है। उसके बीच में एक महान शिखर है जिसकी लंबाई 300 योजन और चौड़ाई 100 योजन है। अनेक धातु और रत्न उसको सुशोभित करते रहते हैं। उसके ऊपर एक बहुत लंबी चौड़ी सड़क है जिसके अगल बगल में रत्नों से बनी हुई 4 दीवारियां हैं। उस सड़क के पास ही पुलोम विद्याधर का पुर है जिसके परिवार के व्यक्तियों की संख्या 1 लाख है। इसी प्रकार विशाख और श्वेत नामक पर्वतों के मध्य भाग में ही एक नदी है जिसकी पूर्वी तट पर एक बड़ा विशाल आम्र वृक्ष है। इस वृक्ष को सोने के समान चमकने वाले उत्तम गंधों से युक्त तथा महान घड़े के आकृति वाले असंख्य फल सब ओर से मनोहर बना रहे हैं। वहाँ देवताओं और गंधर्वों का निवास है। वहाँ सुमूल और वसुधर ये 2 प्रसिद्ध पर्वत हैं। इनके बीच में 300 योजन चौड़ी और 500 योजन लंबी रिक्त भूमि है जहाँ एक विल्व का वृक्ष है। इससे भी बड़े घड़े की आकृति वाले असंख्य फल गिरते रहते हैं। उन फलों के रस से उस भूमि की मिट्टी गीली हो जाती है और विप्ल फल खाने वाले गुहाक लोग उस स्थल की रक्षा करते हैं। इसी प्रकार वसुधार और रत्नधार पर्वत के मध्य भाग में एक किंकुश अर्थात पलाश का दिव्य वन है। ये वन 100 योजन चौड़ा और 300 योजन लंबा है। जब वह गंधयुक्त वन फूलता है तब उसके पुष्पों की सुगंध से 100 योजन की भूमि सुवासित हो जाती है। वहाँ जल की भी कभी कमी नहीं होती और सिद्ध लोग वहाँ सदा निवास करते हैं। वहाँ भगवान सूर्य का एक विशाल मंदिर है। प्रजाओं की रक्षा करने वाले तथा जगत के जनक भगवान सूर्य वहाँ प्रतिमास अवतरित होते हैं तथा देवता लोग वहाँ पहुंचकर उनकी स्तुति नमस्कार आदि द्वारा आराधना करते हैं। इसी प्रकार पंचकूट और कैलाश पर्वत के बीच में हंस पंडपुर नामक एक प्रसिद्ध भूमिखंड है जिसकी लंबाई 1000 योजन और चौड़ाई 100 योजन है। क्षुद्र प्राणी इसे लांघने में असमर्थ है। वह भूभाग मानो स्वर्ग की सीढ़ी है। अब हम मेरू की पश्चिम दिशा के पर्वत एवं नदियों का वर्णन करते हैं। सुपार्श्व और शिखिशैल संज्ञ पर्वतों के मध्य भौम शीतताल नामक एक मंडल है। वो चारों तरफ से 100 योजन तक फैला है। वहाँ की भूमि सदा तपती रहती है जिसे कोई छू नहीं सकता। उसके बीच में 30 योजन तक फैला हुआ अग्निदेव का स्थान है। वहाँ भगवान नारायण लोक का संहार करने के विचार से संवत्तक नामक अग्नि का रूप धारण करके बिना लकड़ी के ही सर्वदा प्रज्वलित होते रहते हैं। यही कुमुद और अंजन ये दोनों श्रेष्ठ शैल हैं। उनके बीच में मातुलुंग स्थली सुशोभित होती है। इसका विस्तार 100 योजन है। वहाँ जाने में सभी प्राणी असमर्थ हैं। पीले रंग वाले फलों से इसकी बड़ी शोभा होती है। वहाँ सिद्ध पुरुषों से संपन्न एक पवित्र तालाब है। यही बृहस्पति का भी वन है। ऐसे ही पिंजर और गौण वन वाले 2 पर्वत के बीच छोटी छोटी अनेक नदियां हैं। भंवरों से व्यक्त बड़े बड़े कमल इन द्रोणियों की शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ भगवान नारायण का देव मंदिर भी है। इसी प्रकार शुक्ल और पुंडूर नाम के विख्यात महान पर्वत के बीच 30 योजन चौड़ा और 90 योजन लंबा एक पर्वतीय भाग है जिसमें एक ही शिला है और वृक्ष एक भी नहीं है। वहाँ एक ऐसी बावली है जिसका जल कभी तनिक भी नहीं हिलता। उसमें एक वृक्ष तथा एक स्थल पद्मिनी है।
जो अनेक प्रकार के कमलों से अवितरित हैं। वो वृक्ष वापी के मध्य भाग में है और वहाँ 5 योजन प्रमाण वाला एक बरगद का भी वृक्ष है। वहाँ भगवान शंकर नीले वस्त्र धारण करके पार्वती के साथ निवास करते हैं, जिनकी यक्ष भूत आदि सदा आराधना करते हैं। सहस्त्र शिखर और कुमुद इन दोनों पर्वत के बीच युक्षुपीक्ष नामक शिखर है, जो 20 योजन चौड़ा और 50 योजन लंबा है। उस ऊंचे शिखर पर बहुत से पक्षी निवास करते हैं। अनेक वृक्षों के मधुर रस वाले फलों से उसकी विचित्र शोभा होती है। वहाँ चंद्रमा का महान आश्रम है, जिसका निर्माण दिव्य वस्तुओं से हुआ है। ऐसे ही शंखकूट और ऋषभ के मध्य भाग में पुरुष स्थली है। इसी प्रकार कपिअंजल और नागशैल नाम से प्रसिद्ध पर्वतों के मध्य भाग में 100 योजन चौड़ा और 200 योजन लंबी एक अध्याका है। वहाँ बहुत से यक्ष निवास करते हैं। वह स्थली दाख और खजूर के वृक्षों से व्याप्त है। इसी प्रकार पुष्कर और महादेव संगक पर्वतों के बीच 800 योजन चौड़ा और 100 योजन लंबा एक बड़ा उपवन है, जिसका नाम पानीतल है। वृक्षों और लताओं से यहाँ एक प्रकार का सर्वथा अभाव सा है। देव पर्वतों पर के देव स्थानों का परिचय। भगवान रुद्र कहते हैं, अब पर्वतों के अंतर्वृत्ति देव स्थलों का वर्णन करता हूँ। जिस सीता नामक पर्वत का वर्णन पहले किया है, उसके ऊपर देवराज इंद्र की कीड़ा स्थली है। वहाँ उनका पारिजात नाम के वृक्षों का वन है। उसके पास ही पूर्व दिशा में कुंजा नाम के प्रसिद्ध पर्वत है। उसके ऊपर दानवों के 8 नगर है। इसी प्रकार वज्र पर्वत पर राक्षसों की पुरियां हैं। उनके निवासी असुर नालका नाम से प्रसिद्ध है और वे सभी काम रूपी है। महानीर पर्वत पर 15 सहस्त्र किन्नरों का नगर है। वो देवदत्त, चंद्रदत्त आदि 15 गर्वपूर्ण राजा शासन करते हैं। पुरियां स्वर्णमयी हैं। चंद्रोदय पर्वत पर बहुत सी बीलें और नगर है और वहाँ सर्पों का निवास है। गरुड़ के राज्य शासन से वे सर्प बीलों में छिपे रहते हैं। अनुराग नामक पर्वत पर दानेश्वरों के रहने की व्यवस्था है। वेणुमान नामक पर्वत पर विद्याधरों के 3 नगर है। उनमें प्रत्येक नगर की लंबाई 300 योजन और चौड़ाई 100 योजन की है। उसमें विद्याधरों के शासक उलुक, गरुड़, रोमेश और महावेत्र नियुक्त हैं। कुंजर तथा वसुधर पर्वत पर भगवान पशुपति का निवास है। करोड़ों भूतगण यहाँ शंकर की सेवा करते हैं। वसुधार और रत्नधार इन दोनों पर्वत के ऊपर वासुओं एवं सप्त ऋषियों की पुरियां हैं, जिनकी संख्या 15 है। पर्वोत्तम एक श्रृंग पर्वत पर प्रजाओं की रक्षा करने वाले चतुर्मुख ब्रह्म जी का निवास स्थान है। गज नामक पर्वत पर महान भूत समुदायधारी स्वयं भगवती पार्वती विराजती हैं। पर्वत पर वसुधर 84 योजन के विस्तार से मुनियों, सिद्धों, विद्याधरों का एक श्रेष्ठ नगर है। उसके चारों ओर 4 दीवारी तथा बीच में त्रिकोण है। युद्ध करने में निपुण पर्वत नाम वाले अनेक गंधर्व वहाँ निवास करते हैं। उनके राजा का नाम पिंगल है। वे राजाओं के भी राजा हैं। देवता और राक्षस पंचकूट पर तथा दानव शतशृंग पर्वत पर रहते हैं। दानवों और यक्षों की पुरियां 100 की संख्या में है। प्रभेदक पर्वत के पश्चिम भाग में देवताओं, दानवों और सिद्धों की पुरियां हैं। उस प्रभेदक गिरी के शिखर पर एक बहुत बड़ी शिला है। वहाँ प्रत्येक पर्वत पर चंद्रमा स्वयं ही आ जाती है। त्रिकूट नाम का पर्वत है। कभी कभी ब्रह्मा जी का वहाँ निवास होता है। ऐसे ही अग्निदेव का वहाँ निवास स्थान है। वहाँ अग्नि देवता मूर्तिमान होकर रहते हैं और अन्य देवता उनकी उपासना करते हैं। उसके उत्तर श्रृंग पर्वत पर देवताओं के भवन है। उसके पूर्व में भगवान नारायण का, बीच में ब्रह्म का तथा पश्चिम में भगवान शंकर का निवास स्थान है। वहीं यक्ष आदि बहुत सारे नगर हैं। वहाँ 30 योजन विस्तार वाली एक नदी है, जिसका नाम नंद जल है। उसके उत्तर तट पर जातुतुक्ष नाम का ऊंचा पर्वत है। वहाँ सर्पों का राजा, जो नंद नाम से प्रसिद्ध है, निवास करते हैं। उनके 100 भयंकर फन हैं। इस प्रकार 8 दिव्य पर्वतों को जान लेना चाहिए। सोना, चांदी, रत्न और मैनशील आदि रंग से क्रमशः ये पर्वत वर्ण धारण करते हैं। ये पृथ्वी लाख कोटि अर्थात अनगिनत पर्वतों से पूर्ण है।
उन प्रसिद्ध और विद्याधरों के अनेक आलय हैं। इस प्रकार मेरु पर्वत के पार्श्वीय भाग में केसर, वल्या, आलबाल और सिद्ध लोक आदि हैं। ये पृथ्वी कमल की आकृति में सुव्यवस्थित है। सामान्य रूप में सभी पुराणों में इसी क्रम का प्रतिपादन होता है। नदियों का अवतरण। भगवान रुद्र कहते हैं, अब आप लोग नदियों का अवतरण सुने। जिसे आकाश समुद्र कहते हैं, उसी से आकाश गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है। इस आकाश समुद्र प्राय निरंतर इंद्रलोक के ऐरावत हाथी सुशमित एवं बाधित होता रहता है। फिर भी आकाश गंगा 84,000 योजन ऊपर से मेरु पर्वत पर गिरती है। वहाँ से मेरुकूट की उत्पत्तियों के नीचे बहती हुई वह 4 भागों में विभक्त हो जाती है। आश्रयहीन होने के कारण 64,000 योजन दूर से गिरती हुई वह नीचे उतरती है। यह नदी भूभाग पर पहुंचकर सीता, अलकनंदा, चक्षु एवं भद्रा आदि नामों से विख्यात होती है। इन नदियों के बीच में 81,000 पर्वतों को लांघती हुई गो अर्थात पृथ्वी पर गमन करने के कारण इसे भी जनता गंगा कहती है। अब गंधमादन के पश्चिमी भाग में स्थित अमर गंडित का वर्णन करता हूँ। वो 400 योजन चौड़ी और 30 योजन लंबी है। उसके तट पर केतुमल नाम से प्रसिद्ध अनेक जनपद हैं। वहाँ के निवासी पुरुष काले वर्ण वाले अत्यंत पराक्रमी हैं। यहाँ की स्त्रियां कमल के समान नेत्र वाली परम सुंदर होती हैं। वहाँ कटहल के वृक्ष विशिष्ट बड़े बड़े होते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र ईशान शिव ही वहाँ के शासक है। उसका जल पीने से प्राणियों के पास बुढ़ापा और रोग नहीं आ सकते तथा वे मनुष्य 1000 वर्ष की आयु से संपन्न और हृष्ट पुष्ट रहते हैं। मल्यवान पर्वत के पूर्व शिखर से पूर्व गंडिका का प्रादुर्भाव हुआ। उसकी लंबाई चौड़ाई 1000 योजन है। वहाँ पर भद्रस्राव नाम के प्रसिद्ध अनेक जनपद हैं। वहीं भद्रसाल नाम का एक वन है। कालाम्र नामक वृक्षों की संख्या तो अनगणित है। वहाँ के पुरुष श्वेत वर्ण के और स्त्रियां कमल तथा कुंद वर्ण की होती है। उन सब की आयु 10,000 वर्ष की है। वहाँ 5 कुल पर्वत है। वे पर्वत शैलवर्ण, मालासख्या, कोरजसक, त्रिपर्ण और नील नाम से विख्यात है। वहाँ से झील, झरनों एवं सरोवर के तटवर्ती जनपदों के नाम भी प्राय वैसे ही होते हैं। वहाँ के देशवासी उन्हीं नदियों के जल पीते हैं। उन नदियों के नाम इस प्रकार हैं: सीता, सुवाहिनी, हंसवती, कासा, महावक्रा, चंद्रवती, कावेरी, सुरसा, अख्यावती, इंद्रवती, अंगारवाहिनी, हरित्रया, सोमावर्ता, शतहृदा, वनमाला, वसुमती, हंसा, सुवर्णा, पंचगंगा, धनुष्मती, मणिप्रदा, सुब्रह्मभोगा, विलासिनी, कृष्णतोया, पंडोदा, नागवती, शिवा, शैवालिनी, मणितटा, क्षीररोदा, वरुणतली, विष्णुपति। जो इन पुण्यमय नदियों के जल पीते हैं उनकी आयु 10,000 वर्ष की होती है। यहाँ के निवासी सभी स्त्री पुरुष भगवान रुद्र और उमा के भक्त हैं। नैशत एवं रमणैक वर्षों की कूल पर्वत, जनपद और नदी। भगवान रुद्र कहते हैं, मैंने आप लोगों से भद्रावर्ष पूर्व के संक्षेप और कूलमाल वर्ष के कुछ विस्तार पूर्वक वर्णन किए हैं। अब पर्वतराज निषेध के पश्चिम में रहने वाले कूल पर्वतों, जनपदों और नदियों का वर्णन करता हूँ। विशाख, कंबल, जयंत, कृष्ण, हरित, अशोक और वर्धमान, ये तो वहाँ के 7 कूल पर्वत है। इन पर्वतों के बीच छोटे छोटे पर्वत और शिखरों की संख्या अनंत है। वहाँ के नगर, जनपद आदि भी इन पर्वतों के नाम से ही प्रसिद्ध है। ये पर्वत है सौर, ग्राम संपत्त सापत, कृत सुर श्रवण, कंबल, महाय, कटुवास, मूलतव, क्रोंच, कृष्णांग, मणिपंकज, चूड़मल, सोमिया, समुद्र तक, कुरकुंज, सुवर्णतट, कुह, श्वेतांग, कृष्णपाद, वीर, कपिल, कर्णिक, महिष, कुब्ज, कर्नाट, महोकाट, शुकनाग, सगज, भूम, कुनंज, महानय, किकिन्न संपन्न, भौमक, चोरक, धूमजम्बा, अंगराज, जीवलौतिक, वहाँ संघांग, मधुरे, शुके, चके,
श्रवण, मृतकशिक, गोवात्लय, कूल पंजाब, वराह और मधशाला। इन पर्वतीय जनपदों में निवास करने वाले प्रजाजन पर्वतीय नदियों से ही जल पीती हैं। वह नदियां हैं रत्नाक्ष, महाकदम्बा, मानसी, श्यामा, सुमेघा, बहुला, विवर्णा, पुशंखा, माला, दर्ववती, भद्र नदी, शुकंडी, पल्लवा, भीमा, प्रजन्ना, कंभा, कुशावती, दक्षा, काशवती, टुंगा, पुनैदय, चंद्रावती, सुमलवती, कुकुपद्मिनी, विशाला, कनकटा, पीवरी, महामाया, महिषी, मानसी और चंडा। ये तो प्रधान नदियां हैं। छोटी छोटी दूसरी नदियां भी हजारों की संख्या में हैं। भगवान रुद्र कहते हैं, विप्रो, अब उत्तर और दक्षिण के वर्षों में जो जो पर्वतवासी कहे जाते हैं उनका मैं क्रम से वर्णन करता हूँ। आप लोग सावधान होकर सुने। मेरु के दक्षिण में श्वेतगिरी से उत्तर सोमरस की लताओं से परिपूर्ण रम्य वर्ष है। वहाँ से उत्पन्न हुए मनुष्य प्रधान बुद्धि वाले, निर्मल, बुढ़ापा एवं दुर्गति से विभूषित नहीं होते। वहाँ एक बहुत बड़ा वाटिका का भी वृक्ष है, जिसका रंग प्राय लाल कहा गया है। उसके फल का रस पीने वाले मनुष्यों की आयु प्राय 10,000 वर्षों की होती है और वे देवताओं के समान सुंदर होते हैं। श्वेतगिरी के उत्तर में त्रिशंग पर्वत के दक्षिण में हिरण्मय नामक वर्ष है। वहाँ एक नदी है जिसे हिरण्यवती कहते हैं। वहाँ इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले काम रूपी पराक्रमी यक्षों का निवास है। वहाँ के लोगों की आयु प्राय 11,000 वर्षों की होती है, पर कुछ लोग 1500 वर्षों तक भी जीवित रहते हैं। उस देश में बड़हर और कटहल के वृक्ष पाए जाते हैं। उनके फलों का भक्षण करने से वहाँ के निवासी इतने दिनों तक जीवित रहते हैं। श्रृंग पर्वत पर मणि, सुवर्ण एवं संपूर्ण रत्नों से युक्त शिखर क्रमशः उत्तर से दक्षिण समुद्र तक फैले हुए हैं। वहाँ के निवासी उत्तर कौरव कहलाते हैं। वहाँ बहुत से ऐसे वृक्ष हैं जिनसे दूध एवं रस निकलते हैं। उन वृक्षों से वस्त्र और आभूषण भी बनाए जाते हैं। वहाँ की भूमि मणियों की बनी है तथा रेतों में स्वर्ण पाए जाते हैं। स्वर्ग सुख भोगने वाले पुरुष पुण्य की अवधि समाप्त हो जाने पर यहाँ आकर निवास करते हैं। उनकी आयु 13,000 वर्षों की होती है। इसी द्वीप के पश्चिम में चंद्र द्वीप है। देवलोकों से 4,000 योजन की दूरी पार करने से ये द्वीप मिलता है। 1,000 योजन की लंबाई चौड़ाई में इसकी सीमा है। उसके बीच में चंद्रकांत और सूर्यकांत नाम से प्रसिद्ध 2 प्रसापर्त वर्णन पर्वत है। उनके बीच में ही चंद्रावर्ता नाम की एक महान नदी है, जिसके किनारे पर बहुसंख्यक वृक्ष हैं और जिसमें अनेक छोटी छोटी नदियां आकर मिलती है। कुरु वर्ष की उत्तरी अंतिम सीमा पर यह नदी है। समुद्र की लहरें प्राय यहाँ आती रहती है। यहाँ से 500,000 योजन आगे जाने पर सूर्यदीप मिलता है। यह वृत्ताकार में 1,000 योजन के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके मध्य भाग में 100 योजन विस्तार वाला तथा उतना ही ऊंचा श्रेष्ठ पर्वत है। उस पर्वत से सूर्यव्रत नाम की एक नदी निकलती है। वहाँ भगवान सूर्य का निवास स्थान है। वहाँ की प्रजा सूर्य उपासक एवं 10,000 वर्ष आयु वाली तथा सूर्य के समान वर्ण के होते हैं। सूर्यद्वीप से 1,000 योजन की दूरी पर पश्चिम में भद्रकार नामक द्वीप है। यह द्वीप समुद्री देश में है। इसका क्षेत्रफल 1,000 योजन है। वहाँ पवन देव का रत्न जड़ित दिव्य मंदिर है, जिसे लोग भद्रासन कहते हैं। पवन देव अनेक प्रकार के रूप धारण करके यहाँ निवास करते हैं। यहाँ की प्रजा तपे हुए स्वर्ण के समान वर्ण वाले होते हैं और इनकी आयु प्राय 5,000 वर्ष की 84। भारतवर्ष के 9 खंडों का वर्णन। भगवान रुद्र कहते हैं, विप्रवरो, ये भूमंडल कमल की भांति गोलाकार में व्यवस्थित है, ऐसा कहा गया है। अब इसके अंतर्वित्ति में 9 उपवर्ष या खंडों का वर्णन करता हूँ। सुनो। उनके नाम इस प्रकार है: इंद्रद्वीप, केसारु, ताम्रवर्ण, गस्तीमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व, वारुण और भारत। ये सभी उपवर्ष समुद्र से घिरे हुए हैं। उनमें से एक का प्रमाण 1,000 योजन का है। भारतवर्ष में 7 कुल संज्ञक पर्वत हैं, जिनके नाम इस प्रकार है: महेंद्र, मलय, सह, सूक्तिमान, शिखगिरी, विंध्याचल और प्रायित्रा। इसके अतिरिक्त बहुत से छोटे छोटे पर्वत हैं, जिनके नाम यूं बताए जाते हैं:
मंदर, शारद, दुधर, कैलाश, मायाक, वैद्युत, वारमग्न, पुंडार, तुंगप्रस्थ, कृष्णगिरी, जैन, ऐरावत, ऋषमुख, गोमंतक, चित्रकूट, श्री पर्वत, चकोरकूट, श्रीशैल और कृतस्थल। इसमें से भी कुछ छोटे छोटे बहुत से दूसरे पर्वत हैं, जिसमें आर्य तथा मलेच्छ लोगों के जनपद हैं। भारतवासी जिन नदियों के जल पीते हैं वे हैं गंगा, सिंधु, सरस्वती, शुत्रु, विवस्ता, विपाशा, चंद्रभागा, सरयू, यमुना, इरावती, देविका, कुहू, गोमती, धूतपापा, बहुदा, दृष्टवती, कौशिका, निश्चारा, गंडिका, युक्षुमती और लोहिता आदि। ये सभी नदियां हिमालय से प्रादुर्भूत हुई हैं। प्रियायाक पर्वत से निकली हुई नदियों के नाम इस प्रकार हैं: वेद स्मृति, वेदवदी, सिंधु, पपर्शना, चंद्रनवा, नर्मदा, सदानीरा, रोहिणीपरा, चंद्रवर्ती, विदिशा, वेत्रवती, शिप्रा, अवंती और कुंती, शोण, ज्योतित्रता, नर्मदा, सुरसा, मंदाकिनी, दशातर्णा, चित्रकूटा, तमसा, पिपला, करयोता, पिपाशिका, चित्रकल्पा, विमला, विशाला, वंजिका, वापुलवाहिनी, शुक्तिमुति, विरजा, पंखिनी और रात्रि। ये नदियां यक्षमान नामक पर्वत से प्रकट हुई हैं। विंध्या पर्वत से उपयुक्त निकली हुई नदियों के नाम इस प्रकार है: मणिजला, शुभा, तापी, पश्योयणी, निर्धोयणी, वेना, पाशा, वैतरिणी, वैदीपाला, कुमुद्वती, तोया, दुर्गा और अंतशीला। शह पर्वत से प्रकट हुई नदियों का नाम इस प्रकार विख्यात है: गोदावरी, भीमरती, कृष्णावेणी, विविज्जुला, तुंगभद्रा, सुप्रोगा और ब्रह्म कावेरी। मल्यगिरी से निकली हुई नदियां कृतमाला, ताम्रपणी, पुष्पावती, उत्पल्लवती नाम से विख्यात है। महेंद्र पर्वत से निकली हुई नदियां त्रिमासा, ऋषिकुल्या, युक्षुला, त्रिवेदा, लुगुंडिनी और वंशधारा। कृषिका, सुकुमारी, मंदगामिनी, कृपा और पलाशिनी, ये 4 नदियां शुक्तिमान पर्वत से प्रभावित हुई है। ये सब भारत के कुल पर्वत और प्रधान नदियां मानी गई हैं। इनके अतिरिक्त छोटी छोटी बहुत सी नदियां हैं। यह 1 लाख योजन वाला सग्रम भाग जम्बूद्वीप भी कहलाता है। अध्याय 85, 86, 87 शाक एवं कुश द्वीपों का वर्णन। भगवान रुद्र कहते हैं, अब आप लोग शाक द्वीप का वर्णन सुने। जम्बू द्वीप अपने दूने परिमाण के लवण समुद्र द्वारा आवृत है। गोलाई में भी यही जम्बू द्वीप के दूने परिमाण में है। यहाँ के निवासी बड़े पवित्र और दीर्घजीवी होते हैं। दरिद्रता, बुढ़ापा और व्याधि का उन्हें पता नहीं रहता। इस शाक द्वीप में भी 7 ही कुल पर्वत हैं। इस द्वीप के दोनों ओर समुद्र हैं। एक ओर लवण समुद्र और दूसरी ओर क्षीर समुद्र। वहाँ पूर्व में फैला हुआ महान पर्वत उदयाचल के नाम से प्रसिद्ध है। उसके ऊपर पश्चिम भाग में जो पर्वत है उसका नाम जलधार है। उसी को लोग चंद्रगिरी भी कहते हैं। इंद्र वहीं से जल लेकर वर्षा करते हैं। उसके बाद श्वेतक नामक पर्वत है। उसके अंतर्गत 6 छोटे छोटे दूसरे पर्वत हैं। वहाँ की प्रजा इन पर्वतों पर अनेक प्रकार से मनोरंजन करती है। उसके बाद रजतगिरी है। उसी को जनता शाकगिरी भी कहती है। उसके बाद आंबिकेय पर्वत है, जिसे लोग विभ्राचक तथा केसरी भी कहते हैं। वहीं से वायु का प्रवाह आरंभ होता है। जो कुल पर्वतों के नाम हैं, उन्हीं नामों से वहाँ के वर्षों या खंडों की भी प्रसिद्धि है। वे कुल पर्वत इस प्रकार हैं: उदय, सुकुमार, जलधार, क्षेमक और महाद्रुम। पर्वतों के दूसरे दूसरे नाम भी हैं। उसके मध्य में शाक नामक एक वृक्ष है। वहाँ 7 बड़ी बड़ी नदियाँ हैं। एक एक नदी के 2-2 नाम हैं। ये हैं सुकुमारी, कुमारी, नंदा, वेणिका, धेनु, इक्षुमती और घवस्ती। भगवान रुद्र कहते हैं, अब आप लोग कुश नामक तीसरे द्वीप का वर्णन सुने। यह द्वीप विस्तार में शाक द्वीप से दूने परिमाण वाला है। क्षीर समुद्र के चारों ओर कुश द्वीप है। यहाँ भी 7 कुल पर्वत हैं। उन सभी पर्वतों के
एक एक के दो दो नाम हैं। जैसे कुमुद पर्वत, इसी का दूसरा नाम विद्रुम भी है। इसी प्रकार दूसरा पर्वत उन्नत भी हेम नाम से विख्यात है। तीसरा पर्वत द्रोण या पुष्पवान नाम से विख्यात है। चौथा कंक या कुश है। पांचवा पर्वत ईश या अग्निमान है। छठा पर्वत महेश या हरि है, इस पर अग्नि का निवास है। और सातवां ककुद्र या मंदर है। ये पर्वत कुश द्वीप में व्यवस्थित हैं। इन पर्वतों से विभाजित भूभाग ही विभिन्न वर्ष या खंड हैं। उनमें से एक एक वर्ष के दो दो नाम हैं। जैसे उपदिद कहा जाता है। उन्नतिगिरी का वर्ष लोहित या वेणु मंडल नाम से विख्यात है। वलाहक पर्वत का वर्ष जीमूत या रथाकर नाम से भी प्रसिद्ध है। द्रोणगिरी के पास के वर्ष को कुछ लोग हरिवर्ष कहते हैं और दूसरे बलाधन। यहाँ भी 7 नदियाँ हैं। उनमें प्रत्येक नदी के भी दो दो नाम हैं। जैसे पहली नदी प्रतोया है, उसी का दूसरा नाम प्रवेशा है। दूसरी नदी शिवा नाम से विख्यात है, जिसका एक नाम यशोदा भी है। तीसरी नदी को चित्रा कहते हैं, उसी की एक संज्ञा कृष्णा है। चौथी हादिनी को लोग चंद्रा भी कहते हैं। पांचवी नदी विद्युल्लता नाम से प्रसिद्ध है, इसका दूसरा नाम शुक्ला है। छठी नदी वर्णा कहलाती है, उसका एक नाम विभावरी भी है। सातवीं नदी की संज्ञा महती है, इसी को लोग धृति भी कहते हैं। ये सभी नदियां अपना प्रधान स्थान रखती हैं। यहाँ अन्य छोटी छोटी बहुत सी नदियां हैं। ये कुश द्वीप के अवान्तर भाग का वर्णन है। शाक द्वीप शास्त्रों में इसके दूने उपकरणों से युक्त है। प्रायः ऐसी बात कही जाती है, कुश द्वीप के मध्य में एक बहुत बड़ी कुश की झाड़ी है, इसीलिए इसका नाम कुश द्वीप पड़ा। अमृत की तुलना करने वाले दधि मंडोद समुद्र से, जो मान में क्षीर समुद्र का दुगना है, 88-89। क्रौंच और शाल्मली द्वीप का वर्णन। भगवान रुद्र बोले, अब आप लोग क्रौंच द्वीप का वर्णन सुने। द्वीपों के क्रम में यह चौथा द्वीप है। इसका परिमाण कुश द्वीप से दुगुना है। वहाँ एक समुद्र है जिसे दुगने परिमाण वाले इस क्रौंच द्वीप ने घेर रखा है। उस द्वीप में 7 प्रधान पर्वत हैं। पहला जो क्रौंच है उसे लोग विद्युल्लता, रैवत और मानस भी कहते हैं। अन्य पर्वतों के दो दो नाम हैं, जैसे पावन अंधकार, अच्छोदक देवावृत, सुराप देविष्ट, कांचन श्रृंग देवनंद, गोविंद द्विविंद और पुंडरीक तोयासह। ये 7 रत्नमय पर्वत क्रौंच द्वीप में स्थित हैं, जो एक से एक अधिक ऊंचे हैं। अब वहां के वर्षों का वर्णन करता हूँ, उसे सुनो। इस क्रौंच द्वीप के वर्ष भी दो दो नामों से पुकारे जाते हैं, जैसे कुशल माधव, वामक संवर्तक, उष्णवान सप्रकाश, पावनक सुदर्शन, अंधकार सम्मोह, मुनिदेश प्रकाश और दुंदुभि अनर्थ आदि। वहाँ नदियाँ भी साथ ही हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: गौरी, कुमुद्वती, संध्या, रात्रि, मनोजवा, ख्याति और पुंडरीका। ये 7 नदियाँ विभिन्न स्थानों पर भिन्न नामों से पुकारी जाती हैं। गौरी को कहीं पुष्पवहा, कुमुद्वती को आर्द्रवती, रौद्रा को संध्या, सुखावहा को भोगजवा, क्षिप्रोदा को ख्याति और बहुला को पुंडरीका कहते हैं। देश के वर्ण वैचित्र्य से प्रभावित अनेकों छोटी छोटी नदियां हैं। इस क्रौंच द्वीप के चारों तरफ घृत समुद्र है, जो शाल्मली द्वीप से घिरा है। भगवान रुद्र कहते हैं, इस प्रकार 4 द्वीपों का वर्णन हो चुका। अब आप लोग 5वें द्वीप तथा वहां के निवासियों का वर्णन सुने। यह 5वां शाल्मली द्वीप परिमाण में क्रौंच द्वीप से दुगुना बड़ा है। यह द्वीप घृत समुद्र के चारों ओर फैला हुआ है। घृत समुद्र से विस्तार में यह दूना है। वहाँ 7 प्रधान पर्वत और उतनी ही नदियां हैं। सभी पर्वत पीले सुवर्णमय हैं तथा उनके नाम हैं सर्वगुण, सोवर्ण रोहित, सुमनस, कुशल, जाम्बूनद और वैद्युत।
ये कुल पर्वत कहलाते हैं। इन्हीं के नाम से यहाँ के 7 वर्ष या खंड प्रसिद्ध हैं। अब छठे गोमेद द्वीप का वर्णन किया जाता है। जिस प्रकार शाल्मली द्वीप सुरोध से घिरा हुआ है, वैसे ही सुरोध भी अपने दुगने परिमाण वाले गोमेद से घिरा है। वहाँ 2 ही प्रधान पर्वत, जिनमें एक का नाम अवसर और दूसरे का नाम कुमुद है। यहाँ ईख के रस का समुद्र है। उस समुद्र से दूने विस्तार में पुष्कर द्वीप है, जिससे वह घिर सा गया है। वहाँ उस पुष्कर पर ही मानस नाम का एक पर्वत है। उसके भी 2 भाग हो गए हैं। वे दोनों भाग बराबर बराबर प्रमाण में 1-1 वर्ष बन गए हैं। उसके सभी भागों में मीठा जल मिलता है। इसके बाद अब कटाह का वर्णन किया जाता है। यह पृथ्वी का प्रमाण हुआ। ब्रह्मांड की लंबाई चौड़ाई कटाह की भांति है। इस प्रकार के विधान किए हुए ब्रह्मांड मंडलों की संख्या संभव नहीं है। यह पृथ्वी महाप्रलय में रसातल में चली जाती है। प्रत्येक कल्प में भगवान नारायण वराह का रूप धारण कर इसे अपनी दाढ़ की सहायता से वहां से ऊपर ले आते हैं और उन्हीं की कृपा से यह पृथ्वी समुचित स्थान पर स्थित हो पाती है। द्विजवरों, पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई का मान मैंने तुम लोगों के सामने वर्णन कर दिया। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं अपने निवास स्थान कैलाश को जा रहा हूँ। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, इस प्रकार कहकर महात्मा रुद्र उसी क्षण कैलाश के लिए चल पड़े और संपूर्ण देवता और ऋषि भी जहाँ से आए थे वहाँ जाने के लिए प्रस्थित हो गए।